नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा दूसरा पेपर है, शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या, जिसकी यूनिट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं, इस जो ये यूनिट नंबर 1 है वो दोस्तों आपके पेपर में इस यूनिट से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने इस इकाई के जो परिचय है वो पढ़ लिया है। परिचय के बाद जो हमारा पॉइंट आता था इसके अंदर उद्देश्य, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्यों से परिचय, ये भी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ जो पॉइंट है हमारा आज का ये रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन जरूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे ORJAT ऐप को इंस्टॉल करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। संपूर्ण जानकारी के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है, उसको पढ़ करके आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा का अर्थ आज के हम टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारा शिक्षा का अर्थ हो जाएगा, प्राचीन काल से ही शिक्षा को एक सृजनात्मक स्वदेशीय क्रिया माना गया है। यानी ये शिक्षा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो शिक्षा शब्द का उद्गम संस्कृत की ये शिक्ष धातु से है। तो यानी जो शिक्षा शब्द है इसका उद्गम है वो दोस्तों संस्कृत की शिक्ष धातु से हुआ है। यानी अर्थात शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। तथा प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ क्या हो जाता है? सिखाना हो जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा को अंग्रेजी में एड्यूकेशन यानी एड्यूकेशन कहा जाता है, और ये एड्यूकेशन लैटिन भाषा के शब्द एड्यूकेयर से निकला है। किससे निकला है? एड्यूकेयर। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एजुकेशन शब्द किस भाषा का है, तो एजुकेशन शब्द हो जाएगा लैटिन भाषा का। किस भाषा का हो जाएगा? लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। एड्यूकेयर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विकसित करना। क्या होता है? विकसित करना। इसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी का विकास किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा, और उसे एक सर्वांगीण विकास के रूप में मनुष्य बनाया जाता है। तो एक मनुष्य को सर्वांगीण विकास के रूप मनुष्य किस प्रकार से बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? तो शिक्षा के द्वारा है, जो व्यक्ति को मनुष्य यानी अर्थात सर्वांगीण विकास उसका शिक्षा से ही हो पाता है। यह मान्यता भी है कि एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द एड्यूकेटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। तो और यह भी मान्यता है कि लैटिन भाषा की दो धातुओं ई और ड्यूको से एजुकेशन शब्द बना है, और ई का अर्थ होता है यहाँ पर बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। और ड्यूको का अर्थ होता है मैं नेतृत्व करता हूँ। शिक्षा के पर्याय के रूप में विद्या तथा ज्ञान शब्दों का भी उल्लेख किया जाता है। विद्या शब्द का उद्गम विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है अधिक जानना, पता लगाना अथवा अधिक ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पर विद्या का शब्द पूछ लिया जाए कि विद्या शब्द का उद्गम किस धातु से हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर विद्या का अर्थ हो जाएगा विद। विद्या शब्द जो उद्गम हुआ है विद धातु से, संस्कृत की विद धातु से हुआ है, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिक जानना या पता लगाना अथवा अधिक ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। तो इस तरह के से शिक्षा के अर्थ को जानने के क्रम में हमने देखा कि इसके मूल में कहीं ना कहीं जानना या सीखना निहित है। हम ये जानते हैं कि सीखने में मुख्यतः 3 आयाम आवश्यक है। क्या कहें 3 आयाम? ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला तो सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला, और तीसरा है जो सिखाया जाना है। यानी पहला सीखने वाला कौन हो जाएगा? यहाँ पर बच्चे। सिखाने वाला कौन हो जाएगा? अध्यापक। तीसरा जिसे सिखाया जाता है वो भी कौन हो जाएगा? बच्चा। तो यहाँ पर यद्यपि समाज, परिवार एवं रोजमर्रा के जीवन में सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, और लेकिन सुनियोजित व सुव्यवस्थित रूप से सीखना विद्यालय के माध्यम से होता है। प्रत्येक प्राणी मूल प्रवृत्तिगत
व्यवहार की अभिव्यक्ति कर्मिक विकास के अंतर्गत करता है, किंतु पशु पक्षियों द्वारा अपने मूल प्रवृत्तिगत व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए सीखी गई क्रियाओं को सीखना अथवा शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। यद्यपि हम व्यवहारिक रूप से सामान्यतः ऐसा कह देते हैं कि बंदर ने नाचना सीख लिया या अमुक पक्षी ने शिशु ने उड़ना सीख लिया, किंतु इसे हम शिक्षा नहीं कहते। कारण यह है कि सीखने में कई कारक निहित हैं। आइए विस्तार से इन कारकों को समझें। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर ये छोटे आपको चित्र दिया गया है, यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर यहाँ पर एक तो हो रहा है सिखाने वाला, तो सिखाने वाला कौन होगा यहाँ पर? अध्यापक। और सीखने वाला भी कौन है? सीखने वाला बच्चे, विद्यार्थी। और विषय जिसे सिखाया जाना है, तो किसे सिखाया जाना है? तो बच्चों को। तो अर्थात जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये बाल केंद्रित है। किन पर केंद्रित है? बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित है। अब जिस प्रकार से बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा चल रही है। तो यहाँ पर सीखने के प्रथम कारक है सुनियोजन। क्या है? सुनियोजन। दूसरे शब्दों में जो सिखाया जा रहा है उसका स्पष्ट में व्यवस्थित होना आवश्यक है। और दूसरा कारक है नवीनता, अर्थात दूसरे शब्दों में सिखाया जा रहा है उसे पूर्व ज्ञात नहीं होना चाहिए। और अंत नवीनता के कारकों के बिना सीखना संभव ही नहीं होता। तीसरा कारक है त्रिपक्षता। तो त्रिपक्षता अर्थात सीखना, सिखाने वाले को, सीखने वाले को एवं जिसे विषय को सीखना है वह इन तीनों को अनिवार्यता संबंधित करता है। इनमें से किसी एक के न होने पर सीखना संभव नहीं हो पाता है। चौथा कारक है माध्यम अथवा साधन या विधि। सीखने की कोई विधि न होने पर त्रिपक्षीयता अर्थ शून्य हो जाती है। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत विधि अथवा प्रणाली बहुत महत्व रखती है। जिस प्रकार इसके अंदर ये त्रिभुज दे रखा और एक तरफ सीखने वाला, सिखाने वाला और जिसे सिखाया जाना है। अगर यहाँ पर सीखने वाले नहीं होंगे तो ये जो सिखाने वाला है ये अपना आप यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा, यानी ये जो फॉर्मेट है ये काम नहीं करेगा। यानी त्रिपक्षीय, सीखने वाला, सिखाने वाला और सिखाया जाना जिसे सिखाना है, तो वहाँ पर विद्यार्थी हो जाएंगे। शिक्षाविदों ने शिक्षा की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिनमें शिक्षा क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके क्या उद्देश्य हैं आदि पर हम अपने अपने जो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उनमें से कुछ परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं दोस्तों। तो पहली परिभाषा दी गई यहाँ पर, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों को विधि द्वारा मान्य तथा बुजुर्गों व न्यायी लोगों द्वारा उचित कार्य व्यवहार की ओर आकर्षित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। यह परिभाषा किसने दी है? प्लेटो ने। इंपॉर्टेंट परिभाषा दी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित क्या परिभाषा दी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर इनकी परिभाषा दे करके पूछा जा सकता है आपके अंदर आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के माध्यम से कि इस शिक्षा का जो ये परिभाषा है, इसके जो ये परिभाषा किसने दी? तो यहाँ पर शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालकों को विधि द्वारा मान्य तथा बुजुर्गों व न्यायी लोगों द्वारा उचित कार्य व्यवहार की ओर आकर्षित करती है, उनका मार्गदर्शन करती है। तो ये परिभाषा किसने दी है? प्लेटो ने दी है। दूसरी परिभाषा है यहाँ पर, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य शैशव काल से प्रौढ़ काल तक विकास करता है और जिसके द्वारा वह धीरे धीरे अपने को अनेक प्रकार से अपने प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तो ये परिभाषा दी है टी रेमोंड ने। किसने दी है? टी रेमोंड ने। अगली परिभाषा है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। ये किसने दी? पेस्टोलॉजी ने। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना, अर्थात ये किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट स्पेंसर की ये जो शिक्षा के परिभाषा दी है, शिक्षा का अर्थ अतः अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। अगला है, शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। ये किसने दी है?
महात्मा गांधी ने। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने जो शिक्षा के बारे में परिभाषा कैसी दी, किस प्रकार से दी है। अगला हमारा पॉइंट है इसकी शिक्षा परिभाषा, जो शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती हैं। ये किसने दी है? जॉन डीवी ने। अगला पॉइंट जो हमारा है शिक्षा से, शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक चुनी हुई परिस्थिति जिसे स्कूल या कॉलेज के रूप में संस्थागत किया जा सकता है में एक व्यक्ति अपनी सामाजिक क्षमता एवं व्यक्तिगत का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। ये किसने दी है? इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने। यहाँ पर आगे दे रखा है शिक्षा के विषय में दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। व्यापक रूप से देखें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एवं स्वउद्देशीय सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार से उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो अगर शिक्षा किसी व्यक्ति को नहीं दी जाए, अगर किसी बालक को शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो सभ्य नहीं बन पाएगा, यानी सुसंस्कृत, उसके संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो संस्कारी कैसे बन पाएगा, अर्थात शिक्षा उसको देना जरूरी है। कहा भी जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना तेज दहाड़ेगा। शिक्षा की कोई भी परिभाषा हो, प्रत्येक परिभाषा के अंतर्गत मूलतः दो घटक पाए जाएंगे। पहला, विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने का योग्य अनुभव जिसे व्यापक अर्थों में ज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है, और दूसरा, विद्यालय शिक्षा के अर्थों में कहा जाए तो शिक्षक। तो जेडी बटलर ने शिक्षा की प्रक्रिया को बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत किया है। शिक्षा ऐसी क्रिया अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक अनुभवी लोग न्यून अनुभवी व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार के मानव जीवन को अच्छा बनाने में योगदान करते हैं। शिक्षा के बारे में जो आज के हम इस वीडियो में जाना है, कल हमारा पॉइंट हो जाएगा अगला वीडियो के अंदर सहनो वक्तु, जो ये अगले पॉइंट है वो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।